हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन 1 से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radiuses being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है, और दोनों का रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज़ इक्वल टू रेडियस, और रेडियस जितना है यानी 1 सेंटीमीटर रेडियस है तो 1 सेंटीमीटर कोन की हाइट भी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में सॉलिड का वॉल्यूम बताना है। तो फिगर देखते हैं, फिगर कैसे बनेगा। एक हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है। ये मान लीजिए हेमिस्फीयर है, इस तरह से कोन ये है, ये सेंटर है। जो हेमिस्फीयर होगा उसका सर्कल जो बनेगा उसका सेंटर ये यहाँ पर है। ये सपोज कीजिए ओ है सेंटर, और इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और जितना रेडियस है उतना ही कोन की हाइट भी है। यानी ये जो हाइट होगी, ये सपोज कीजिए ए है, ये ओ है, ये बी है, ये जो ए ओ है ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से जो सॉलिड फिगर बन रहा है, सॉलिड शेप बन रहा है, उसका वॉल्यूम बताना इन टर्म्स ऑफ पाई। तो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, पहले इसकी स्टेटमेंट्स लिखना है। ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस कितना है, रेडियस तो दोनों का ही सेम है, हेमिस्फीयर और कोन का, तो रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए, इस फिगर में दो पार्ट हो रहे हैं, एक कोन है, एक कोनिकल पार्ट है और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है। पूरे सॉलिड का वॉल्यूम बताने के लिए हमको कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम दोनों को निकाल के दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इनमें आर और एच की वैल्यू रख देते हैं। 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई इंटू आर इज़ 1, तो 1 का क्यूब। ये हो जाता है 1/3 पाई इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 प्लस 2/3 पाई इंटू 1 क्यूब मतलब 1। तो 1 1 जा 1 होता तो 1/3 पाई प्लस, और ये 2/3 पाई इंटू 1 तो 2/3 पाई। अब दोनों को ऐड करते हैं तो 1/3 और 2/3 कितना हो जाएगा,
1/3 और 2/3, 3/3, 3/3 पाई, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इट मीन्स पाई। तो ये इसका वॉल्यूम होगा सॉलिड का, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। एक मॉडल बनाने को बोला गया है, एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पर कोन अटैच्ड है। मतलब देखिए, एक सिलेंडर है, फिगर इस तरह से बनेगा, और इसके दोनों एंड पर कोन अटैच्ड है। एक कोन इधर है, एक कोन इधर है, ठीक है। और द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर ये पूरा 3 सेंटीमीटर है इधर, एंड लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लेंथ 12 है, यहाँ तक, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रसेल मेड। इस मॉडल के अंदर कितनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 पार्ट हो रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और 2 कोनिकल पार्ट हैं। इस सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2। और कोन का भी डायमीटर वही है, सेम 3, तो रेडियस इसका भी 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरे मॉडल की हाइट 12 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर की पहले हमको हाइट निकालना पड़ेगा, यानी सिलेंडर की लेंथ निकालना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट है और इधर भी 2 सेंटीमीटर, तो 2 और 2 4। 12 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की लेंथ या हाइट हमको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम लिखेंगे रेडियस हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर दिया है 3, तो 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ईच कोन लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ 2 कोन्स क्या हो जाएगा, 2 कोन्स तो 4 हो जाएगा। और टोटल हाइट ऑफ मॉडल क्या है, हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2 सेंटीमीटर हाइट है इस कोन की और 2 इस कोन की भी है, तो 2 और 2 4, तो 12 माइनस 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी सिलेंडर की हाइट, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमको पूरे मॉडल का वॉल्यूम बताना है, मतलब इसमें कितनी एयर आएगी उसका वॉल्यूम बताना है। तो हमको पहले हम एक कोन का वॉल्यूम निकालते हैं, तो उससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कोन्स का वॉल्यूम हो जाएगा। तो फर्स्ट निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7
होती है, ठीक है, इंटू आर, आर इज़ 3/2, 3/2 लिखा है, तो 3/2 का स्क्वायर है तो इंटू 3/2 हो जाएगा। और एच हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर है, ये 2 लिख दिया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11, 11 2 जा 20, 11 3 जा 33 अपॉन 7, ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का आया, वॉल्यूम ऑफ कोन आया। एक कोन का वॉल्यूम ये है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स 2 इंटू 33 अपॉन 7 यानी 66/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर 3/2 है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच, एच क्या आया था, हाइट ऑफ सिलेंडर 8, ये हो गया। 2 से ये डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 से ये होगा 11, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई अब करके देखते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और 36 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 अपॉन ये 7 हो जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू कोन्स का वॉल्यूम 66/7 प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम 396/7, ठीक है। तो ऊपर ये दोनों को ऐड करेंगे, 66 प्लस 396, तो आंसर आएगा 6 6 2 12 का 2 6 और 4, 462/7, ठीक है। अब हम 462 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 6 जा 42, 42 माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर 7 6 जा 42, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया मॉडल का। मॉडल में जितनी भी एयर है उसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप उतना है जितना कि उसका वॉल्यूम है, और उसके वॉल्यूम का 30%, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो एक जो गुलाब जामुन है वो एक कैप्सूल के शेप का है, जैसे एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप में बना है, और इस एंड पर भी हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है। ये पूरा गुलाब जामुन जो है 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका डायमीटर 2.8 है, डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 2.8 होगा। डायमीटर अगर 2.8 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी 1.4। 1.4 जब इधर रेडियस होगा तो 1.4 ऊपर भी होगा, इधर भी 1.4, ठीक है। तो ऊपर 1.4 और नीचे 1.4 यानी 2.8,
और 2.8 को जब हम 5 में से माइनस कर देंगे तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन पहले लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन क्या है, 5 सेंटीमीटर है ना, 5 है पूरा। और डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर ये, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, 2.8 अपॉन 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर हमको पहले निकालना पड़ेगा। ये सिलेंड्रिकल जो पार्ट है इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो पूरे गुलाब जामुन की हाइट है 5, इसमें से 1.4 ऊपर 1.4 नीचे यानी 2.8 माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, सिलेंडर इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8, तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, यानी ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये 2.2 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमको टोटल वॉल्यूम गुलाब जामुन का बताना है। तो गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम में क्या क्या है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और एक हेमिस्फीयर ऊपर है और एक हेमिस्फीयर नीचे है, तो 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 हेमिस्फीयर मिलकर एक स्फीयर बनता है, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर कर सकते हैं, क्योंकि हेमी स्फीयर एक ऊपर है और एक नीचे, तो 2 हेमी स्फीयर मिलकर 1 स्फीयर कर देते हैं, या वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर ये भी कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टू जा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर आया है 2.2 प्लस 4/3 इंटू पाई आर, सॉरी यहाँ पर 4/3 आर क्यूब है, ठीक है। तो आर क्यूब मतलब 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो जाएगा, ये तो 22/7 ही रहेगा। अब हम 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए आप, तो आएगा 4.312, ठीक है, प्लस ये 4/3 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। हम ऊपर के सारे नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऊपर के सारे नंबर यानी 4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तो इसका प्रोडक्ट आता है 10.979 और ये 3/3 है, तो /3 ये हो जाता है। तो 22/7 4.312 प्लस 10.979 को 3 से डिवाइड करते हैं
तो अप्रोक्सीमेटली 3.658 आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 22/7 और इनटू ये दोनों का एडिशन मतलब सम आएगा, दोनों का ऐड करेंगे 7.970, ठीक है। अब हम ये 22 को 7.970 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 175.3546 अपॉन 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 25.05 आएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो क्वेश्चन में है कि एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% सिरप है, तो सिरप इन वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन 30% ऑफ 30/100 इंटू 25.05। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से इसको तो हो जाता है 751.5/100। 100 से डिवाइड करेंगे तो 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। 1 गुलाब जामुन में सिरप का वॉल्यूम है 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 45 इंटू 7.515, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही है वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल के बाद ये जो नंबर है ना, यहाँ पर हम 338.18 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, कोई इशू नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ पेन स्टैंड, इस तरह से पेन स्टैंड बना हुआ है। तो अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज़ इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड के शेप का पेन स्टैंड है, ठीक है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, और इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं, 4 कोन्स बने हुए हैं पेन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है क्यूबॉइड का। रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज़ 0.5 सेंटीमीटर, और ये जो कोन बन रहे हैं इनका रेडियस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर ये है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 3.5, और 3.5 से 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का। अब हम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट
डेप्थ यानी कोन का जो डेप्थ यानी हाइट, डेप्थ यानी हाइट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ये कोन का हाइट दिया है। तो रेडियस ऑफ कोन 0.5 सेंटीमीटर है और कोन की जो डेप्थ है यानी हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है, 1/3 कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7, आर इज़ 0.5, आर स्क्वायर है तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट है 1.4, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 0.2। तो अब देखिए 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1.10 अपॉन ये 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये वन कोन का वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम ऑफ वन कोन इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स हैं इसमें कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.10 अपॉन 3, तो ये जाएगा 4.40 अपॉन 3। तो 4 इंटू 1.10 अपॉन 3 का हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.40 अपॉन 3 हो जाता है। तो 4.40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो 4 कोन्स का वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया था 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स आया 1.46 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। माइनस करते हैं तो आएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वुड यूज इन द स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड is 523 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।